नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है व्यापार। नेक्स्ट वन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट वन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे मरुगन देवता। नेक्स्ट वन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इसका आंसर है कांस्य धातु में। अगला है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली के जन्मदाता जो थे वो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट वन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने। आगे क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट वन है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो द्वारा पांडवों का सबसे पहले उल्लेख किया गया। नेक्स्ट वन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा। नेक्स्ट वन है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है कौशाम्बी। नेक्स्ट वन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश जो थे वो थे हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है अमीर ए अखूर। नेक्स्ट वन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल धर्माचार जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्णों में बंटा था? मैक्सनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट वन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने किया। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है।
नेक्स्ट वन है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था। सातवाहन वंश के महान शासक का नाम गौतमीपुत्र शतकर्णी था। नेक्स्ट वन है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। इसका उत्तर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट वन है प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौराज किस शासक ने प्रारंभ किया था। नौराज त्योहार जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसका उत्तर है विलियम बेंटिक के शासनकाल में। नेक्स्ट वन है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट वन है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया। सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई थी और उसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था। शुंग वंश। नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है। खारबंद की उपलब्धियों का। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम था अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे। रामानुजाचार्य। नेक्स्ट वन है खानवा का युद्ध कब हुआ था। 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट वन है चोल वंश का संस्थापक कौन था। विजयालय। आगे एक क्वेश्चन है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। इसका उत्तर है शाहजहां। नेक्स्ट वन है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। महाभाष्य से। नेक्स्ट वन है ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद ग्रंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं वो हेरोडोटस थे। नेक्स्ट वन है उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे। यह थे भवभूति। नेक्स्ट वन है महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। महमूद के साथ भारत आए विद्वान अल बरूनी ने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट वन है खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी। इसका उत्तर है राजेंद्र प्रथम से। नेक्स्ट वन है सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था। सिंचाई कर को हक ए शर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट वन है नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसके द्वारा किया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था। मुगल काल में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शोहरत-ए-आम कहा जाता था। नेक्स्ट वन है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। इसका उत्तर है मीर कासिम द्वारा मुर्शिदाबाद राजधानी जो है वो बदलकर मुंगेर कर दी गई। नेक्स्ट वन है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या अभिलेख द्वारा यह पुष्टि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। नेक्स्ट वन है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों से था। अगला प्रश्न है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में किले की सेना के लिए खर्च किए गए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हश्मे अतराफ कही जाती थी। नेक्स्ट वन है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श नेगोशिएशंस के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? महाराजा रंजीत के साथ सर चार्ल्स मेटकॉफ की संधि हुई थी। इन दोनों ने अमृतसर की संधि करी थी। नेक्स्ट वन है किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर वीदर बनाई? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ का जो शासक था उसका नाम भीम प्रथम था। नेक्स्ट वन है फुतह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका उत्तर है ईसामी ने 1350 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इन दोनों का संरक्षण जो है वो नागनिका द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृत भाषा में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? इसका उत्तर है हर्षवर्धन।